हो। तो आप लोग को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे आप देखते हैं धनतेरस में झाड़ू काहे के लिए खरीदा जाता है? हैं? लक्ष्मी के पास न रे लुली हम मानना है, सबका अपना अपना विचार होगा। हमारा मानना है झाड़ू इसलिए खरीदा जाता है कि अपने अंदर जो बुराई है ना उसको साफ कीजिए, है ना, अच्छाई लाइए। उसके बाद जो माता बहन के प्रति आपका जो गलत सोच है उसको बाहर कर फेंक दीजिए। बाहर के मतलब समझता है ना, साफ करके फेंक दीजिए। उसके प्रति सम्मान का भावना लाइए, मम्मी के प्रति सेवा के भावना लाइए। जो आपके मन में बुराई बैठा हुआ है, बहुत लड़का का होता है, लगता है कहती हमारे माँ बाबू हमारे दुश्मन है, समझ ना, तो ये सब बाहर के फेंक दीजिए। अच्छा सेवा की भावना लाइए, समझ गए नहीं। आज बहुत सा जो क्या बोलता है धनुर्धारी लोग सब टीवी पर बैठ के अब बता रहे थे सोना खरीदने के लिए ये लक्ष्मी का बारिश होगा, लक्ष्मी का बारिश होगा, समझ गए नहीं, बहुत धन लक्ष्मी आएगा। अरे घोंच, भैंस, लोला, गधा, बैल, समझ ना, जिसके जो गरीब है उसके लिए सबसे बड़ा टेंशन होता है त्यौहार कैसे बीते, त्यौहार में हर चीज़ कैसे आए। अब बेचारा मजबूरी हो जाता है उन लोग के पास, है ना। परिवार के मोह माया देखता है जैसे सबका बाल बच्चा सब फटाका फोड़ेगा, हमारा बाल बच्चा सब नहीं फोड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग बचपन में झेल चुके हैं। जब भी त्यौहार आता था ना पापा टेंशन में पड़ जाते थे हम लोग के। आज भी ऐसा है, हम लोग के घर में नहीं है लेकिन बहुत जगह आसपास में देखिए, उठा के देखिए, टेंशन बन जाता है उन लोग के लिए त्यौहार, जो कहाँ से इनका हम पूर्ति करके दे सबको। तब बेचारा कर्जा लेता है। इस बताओ ये लक्ष्मी ये होता है तुम्हारा, कहीं से तुम्हारा लक्ष्मी बरसता है और देखो बेचारा वो कर्जा ले रहा, उसमें कहेगा सोना खरीदने के लिए। अगर सोना खरीदने से लक्ष्मी का बारिश हो जाता है तो क्या बात था, सब कर्जा लेकर खरीद लेता सोना। बरस रहा है लक्ष्मी, ये सब मान लो चोचला है, ये सब समझ गए नहीं। तो आप लोग भी ऐसा चक्कर में मत फंसिए। आप लोग भगवान को खरीद के अपन मन में लाइए, मम्मी के प्रति प्यार को लाइए, अपन मन में सेवा का भावना लाइए। हाँ ये चीज़ जरूर बाहर के फेंक दीजिए। जो मम्मी आजकल हम खास ये देखते हैं बच्चा लोग मम्मी पर खिसियाता, हम भी कभी कभी खिसिया आते हैं, हम क्या दूसरा को बोले। तो इस पर हम बहुत कंट्रोल किए, आप लोग से भी कहते हैं कंट्रोल कीजिए। आज हम लोग शपथ लीजिए, आप भी लीजिए, हम भी ले शपथ जी हाँ कल से मम्मी के जितना, हाँ जहाँ गलत हो मम्मी को बोल दीजिए, थोड़ा डांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दीजिए, लेकिन थोड़ा देर बाद माफ़ी भी मांग लीजिए, है ना। सबसे बड़ी देखो दुनिया में सबसे बड़ा लक्ष्मी होता है ना, माँ होता है। आज धनतेरस के दिन सबसे बड़ा लक्ष्मी है तो माँ है, उनके प्रति आप सम्मान लाइए। झाड़ू या बर्नी खरीद के सोना चांदी मत लाइए, सबसे बड़ा सोना चांदी वही है। अगर उनका सम्मान कीजिएगा ना, देखिए ना लक्ष्मी क्या आएगा। सबसे बड़ी माँ होता है, समझ ना। ये झाड़ू बर्नी कुछ नहीं होता है, सोना चांदी कुछ नहीं होता है खरीदने से, है ना। माँ के प्रति सम्मान लाइए, ये सबसे बड़ा लक्ष्मी है। लेकिन आज देखिए तंगा मम्मी बोल दे, डांट के बोल देगा, ऐसा स्थिति कर दिया गया है, समझ ना। हम इस चीज़ को झेल चुके हैं रे बुआ, अब तुम लोग को क्या बोले हम, है ना। तो सोना चांदी के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़ा दिए रे बुआ, मूल बिंदु से बता दिए क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारा बताए थे दूरी सूत्र से, है ना। अब हम पढ़ा रहे हैं मध्य बिंदु से। दूरी सूत्र से कुछ क्वेश्चन बताए थे ना, हाँ कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु, अब बार बार हम तुमको उस पर डायग्राम पर हम नहीं बताएंगे, अब स्टार्ट कर डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए ये तुम्हारा डायग्राम पर ही है, ये है। अब ये रेखा है, अब इसके मध्य बिंदु निकालने के लिए कहेगा तुमको। पूछा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 में पहला पाली पूछा है, 22 में तुम्हारा पहला पाली में पूछा है, समझा ना। इससे पहले भी पूछ चुका है। कहा है रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का नियामक, नियामक दूसरा हम देखते, हाँ बिंदु 6,8, बिंदु 6,8 दे दिया है। उसके बाद कह रहा है तुम्हारा
2,4। ये तुम्हारा 18 के दूसरा पाली में पूछा है, जो अभी इससे पहले बताया है ना, इसके बाद बता देंगे, है ना। तो इसमें पूछा का थे मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। मध्य बिंदु कहने का मतलब ये बीचे बीच, है ना। जैसे में आप लोग बच्चा में, हाँ, मम्मी खरीद के लाता था पापा, तो पहले एगो पापा खरीद के नहीं आता था, मतलब गिजा गो बच्चा है उतना पापा खरीद के नहीं आता था, समझा ना। एगो बड़का ₹2 वाला पापा आता था, ऐसा बंद हो गया ₹2 वाला पापा, बड़ा होता था, समझा ना। 3 भाई बहन हम सब, है ना। तब मम्मी क्या करती थी, ऐसे टुकड़ा काटती थी, 1 2 3 ऐसे, तब मालूम हम भी चलका लेते थे। लेकिन बराबर नहीं, नाप के ठीक करती थी मम्मी, लेकिन इधर तो तक कम गया, इधर कम गया, इधर कम गया, इधर कम गया, बीच में तो पूरा पूरा है, तो हम बीच में बराबर लेते थे। तो भैया लोग देखते थे इन्हें भी चलका में, लेकिन बराबर कट रहा है ना। लेकिन मम्मी के सोच क्या था, जो हम सबको बराबर दे, तो बराबर काटती थी, तो हम बिचल का मारे थे। भैया से एक दिन मारे हो गया। भैया कहीं अब हम ही ले, हम कहें ना हम ही ले, है कि नहीं। मम्मी की काम करी, भैया को कुची बढ़िया से, हमरो कुची, आ दीदी जो बच गए ओकरो कुछ दी, है कि नहीं। देखना मम्मी लोग में एक खासियत होता है, अगर एक बच्चा गलती किया ना, जागो है सबको मारेगी, है कि नहीं। जैसे भैया सब गलती करो तो हमसे फरार। कुछ गलती होगा, तीनों में से कुछ गलती कर, आज तो है जो बच्चा लोग के दूध गिर गया या कोई भी सामान गिर गया, तो मम्मी लोग कुछ नहीं बोलती है। पहले हमर डिटॉल के शीशी एक दिन फूट गया था ना, मम्मी दौड़ा दौड़ा के मारी थी। दूध गिर जाएगा ओकरा ले मारेगी। एक चीज़ और है, अगर आप मार रही है, चूड़ी उड़ी फूट गया, उसके लिए भी मारेगी, हाँ। और जो मन में आ गया ना हाथ में, वो चला के पीट देगी। आज तक सोचेगी, अब पहले हमारे सके मम्मी खिसियाल है, छोलनी उठाया, छोलनी से मार दी, बेलना से मार देगी, फांसुल चला के मार देती थी। फांसुल समझता है ना, सब्जी काटने के लिए, बाहर में चक्कू बोलता है, यहाँ एगो फांसुल आता है, ला धगा काटो, है कि ना। क्योंकि बाहर के लोग सब कोमल होता है कि ना, चक्कू से काटेगा में ही यहाँ ला धगे सट सट एकदम काटे चल जाता है कि नहीं। तो यहाँ के लोग से ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्पीड में काम करना पड़ता है ना। तो इसलिए यहाँ फांसुल का यूज किया जाता है। फांसुल से चला के मार देती थी, जो थी मन में आया ना, जो मन से चला के मार देती थी, है कि नहीं। बहुत डर, सही में डर होना चाहिए माँ से। अगर परिवार चलाना है ना, तो खौफ होना चाहिए माँ का, माँ और बाबू का। तो बाबू के खैर तो वो तो अलगे लेवल का उनका बात है, हमारे बाबू उतना नहीं मारते हैं, माँ और बाबू गजब है। चलिए, अब ये पीट देती है हम लोग को, ऐसा होना चाहिए रे घर में। चलिए, तो इसमें मध्य बिंदु का मतलब कहते होता है बराबर भाग में बांटना, इधरो बराबर इधरो बराबर। किस तरह हम लोग को बराबर बराबर मिलता था, वैसे ही, है ना। तो बराबर भाग में बांटना। तो बराबर भाग में बांटने का हम एक सूत्र बताए हैं, x, y, नहीं बुझा रहा, x, y, है ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ भी तो एक बिंदु आ गया x, y, है ना। याद रखिए, संख्या रेखा पर सभी बिंदु होता है। तो यहाँ पर एक बिंदु आ गया, यहाँ पर एक बिंदु आया था, मध्य बिंदु का भी बिंदु निकालना है हमारा, है ना। तो x, y बिंदु में होता, हमेशा याद रखना, पहला x और दूसरा y। अब बिंदु होता है x और y पर, इस डायग्राम पर, इस पर नियामक ज्यामिति पर। चलिए, तो इसका फार्मूला था x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टा में 2, है ना। मतलब x के मान के लिए इसको लिखते हैं और y के मान के इसको लिखते हैं, समझ ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर x1 + x2 बट्टा में 2, उसके बाद कॉमा यहाँ दे दीजिए, y बराबर लिख सकते हैं y1 y2 बट्टा में 2, है ना। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए, दिया है x1 का मान कितना है 6, x2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 8, y2 का मान कितना है 4, हो गया। अब सूत्र पर बैठा लीजिए, सूत्र से x, y बराबर तुम्हारा हो जाएगा x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टा में 2। चलो, x1, y1, सॉरी x और y, बिंदु x y। बता x1 का मान कितना है 6,
x2 का मान कितना है 2 बट्टा में 2। इसका देख लीजिए 8 + 4 बट्टा में 2 x, y। यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 8 बट्टा में 2, इसको जोड़ेंगे 12 बट्टा में 2, काटिए 6, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आएगा। तो x y का मान कितना आ गया 4, 6। मतलब x का मान तुम्हारा 4 आ गया और y का मान कितना आ गया 6 आ गया। ये लोल कहीं का थोड़ा सा जाने की जरूरत था समझना। अब ये तुम्हारा सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, अब पूछता ही नहीं है, अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में बनाया कैसे, सॉल्व किया ना तो थोड़ा से बड़का मूर्ख कोई नहीं होगा। समझो कैसे बनाना है। कह रहा है x1 और x2 को जोड़ के आधा कर देना है। तो आप इस x1 ई हो गया x2 ई है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8, 8 के आधा 4, एगो निकल गया। उसके बाद y1 और y2 को जोड़ दीजिए, देखते हैं 12, 12 का आधा 6। अब बताइए ऑब्जेक्टिव में देगा तुमको तो क्या आप ऐसे बनाइएगा, इस तरीक़ा से, कभी भी भूल के ऐसा मत बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा तो आप ऐसे बनाइएगा, समझे ना। कहा कि देखो मैथ अगर सही से आप पढ़ के जा रहे हैं तो वहाँ बनाइएगा तो टाइम कम जाएगा, फिक्स है, 3 घंटा भी आपके लिए कम हो जाएगा। तो आपको जल्दी कैसे बनाना है और ऑब्जेक्टिव से टाइम कैसे चुराना है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव के लिए सीमित समय दे देगा, कहेगा पहले ऑब्जेक्टिव बनाओ उसके बाद सब्जेक्टिव बनाओ, 1 घंटा या 1.5 घंटा करीब में देता है ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ 50 नंबर है ना, 1.5 घंटा देगा तुमको, 1.5 घंटा में बना कर ख़त्म करो, और नहीं ख़त्म किया नाची यारो, 1 घंटा या 1.5 घंटा करीब में देता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब इस पर एक और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो जो जिससे जहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता था हम वहाँ तक बता दे रहे हैं। एक तरह से ये आप लोग के लिए क्रैश कोर्स भी हो गया है ना। इससे पहले इसके बाद हम फिर से आपको 1 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, 1-2 तारीख से ये भी क्लास चलेगा, आपका क्रैश कोर्स भी चलेगा। मतलब समझिए एक दिन में आपको 4-5 वीडियो मिलेगा, 4-5 नहीं है 2 जरूर मिल जाएगा वीडियो। बस ठीक हमारे सोनू भैया के हमारे ठीक काम करे, काम ही नहीं कर रहा है, एयरटेल का जो फाइबर है ना काम ही नहीं कर रहा है, वाईफाई मिटा दे इसको। अभी मजबूरी है बउआ, इसीलिए उनके दुकान पर जाते हैं, टाइम बिताते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं, क्या कीजिएगा। हाँ अगर आप मंजिल का तलाश कीजिएगा ना जरूर आपको राह मिल जाएगा, समझ ना। लेकिन आपका इरादा सही रहना चाहिए। मंजिल का तलाश कीजिएगा, मंजिल का तलाश कीजिएगा तो जरूर राह मिल जाएगा, बशर्ते आपका इरादा नेक होना चाहिए। आप जो भी मेहनत कीजिए जितना भी, अगर आप सही होंगे ना तो आपको रास्ता में कोई आरा नहीं आएगा, रोड़ा नहीं आएगा। लेकिन ये दिखावटी के लिए मेहनत कीजिएगा ना 72 को रोड़ा आएगा। भगवानों से जानते रहे एक ऐसा कुछ नहीं होला, हटा इसको। इसीलिए मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। त्यौहार क्या के लिए होता है, बुराई को खत्म करने के लिए होता है, अच्छाई प्राप्त करने के लिए होता है। लेकिन तू लोग त्यौहार मनाता है खाए पिए के, लाओ खाए वाला चीज है, पेट भरे के चाहिए। हाँ अगर कहे त्यौहार तो हमारा त्यौहार खुशियों का नहीं लगता है, ये ज्ञान का चीज है, समझ ना, ये ज्ञान का त्यौहार है हमारा लगता है। अगर आप बैठ के देखिए त्यौहार काहे के लिए मनाता है तो एक साथ देखेगा तो लगेगा तुम्हारा ये एक होता है जो बुराई को ख़त्म करने के लिए होता है। लेकिन हुआ लोग खूब लगाता है, दिया जला रहा है, ये जला रहा है। देखो दिया जलाना ये सब खराब बात नहीं है, अच्छा बात है, समझ ना। दिया का मतलब होता है अंधकार को ख़त्म करना अपने अंदर से। आप लोग अंधकार में जी रहे हैं, लेकिन काल समझाए थोड़ा सके ये दीपावली के का चलिए तो मध्य बिंदु समझ गया। अब मध्य बिंदु से कैसा क्वेश्चन पूछेगा एक और देखो, जो अभी से पहले बताया थे ना, जो 18 में पूछा था पहला पाली में और 22 में दूसरा पाली में। इसमें दे दिया क्या है तुम्हारा, कहा है रेखाखंड ए बी मध्य बिंदु का नियामक 2,4 है। देखो ये क्वेश्चन जितना बता रहा है हम PDF में डाल देंगे, है ना, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा ना उसी में मिल जाएगा आपको। कह रहा है तुम्हारा रेखाखंड ए बी मध्य बिंदु का नियामक 2,4 है। मध्य बिंदु दे दिया है
का नियामक कितना दे दिया है? 2,4 है। ए बिंदु का नियामक दे दिया है तुम्हारा 5, दिया है ए बिंदु का नियामक दे दिया है 5,7। बी बिंदु का नियामक ज्ञात करें। नियामक बराबर वाट, नियामक या निर्देशांक बराबर वाट, है ना। अब कैसे बनाइएगा बताइए। तो इसमें मध्य बिंदु दे ही दिया है। तो देखो एगो तू लोग बच्चा में देखा होगा वीडियो, हम बच्चा थे तो हम देखे थे, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे करना है ना। आप सुने हैं कि नहीं, देखे कि नहीं? हम लोग बच्चा में खूब देखे थे, पंडित जी वाला सटकिया पकड़े हुए हैं जजमान। हाँ, तो आप लोग यहाँ देखे हुए हैं जजमान, रिजल्ट को पकड़े हुए हैं कि नहीं? पकड़िए रिजल्ट को, और नहीं पकड़ाएगा तो देखिए बंगड़ी से हम पकड़ देंगे थोड़ा सा के, रखता के मारेंगे अगर रिजल्ट सही से नहीं लाया तो गधवा सब। हाँ एकदम ठीक है माधव जी। चलिए तो क्या करता है मध्य बिंदु? मध्य बिंदु बराबर होता है तुम्हारा x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। अब यहाँ x, y होता है बराबर x1 x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। बता x का मान यहाँ कितना दे दिया है? 2, क्योंकि मध्य बिंदु का नियामक दे चुका है। और दूसरा क्या हो गया? 4। अब यहाँ x1 का मान कितना दे दिया है? देखो इसमें x1 का मान है e y1 का, तब 5 अब प्लस y2 x2 का मान नहीं दिया हुआ है बट्टा में 2। y1 का मान कितना दे दिया है? देखो 7 प्लस y2 बट्टा में 2। हम बताए ना ये x के लिए होता है, हम एक फार्मूला लिख दिए ना यहाँ पे। तो x का मान कितना दे दिया इसमें? 2। अब 2 के लिए पूरा लिख दो बट्टा में 2। उसके बाद y का मान कितना दे दिया है? देखो 4 दे दिया। उसके बाद यहाँ तुम्हारा होगा 7 प्लस y2 बट्टा में 2। अभी कथी में तुम्हारा भाग में इधर आएगा था, तो 2 दूना 4 बराबर 5 प्लस x2, एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। देखा ऊपर रहेगा तब इधर क्या है तुम्हारा भाग में, इधर आएगा था गुना में 7 प्लस कितना y2। ये लोग के ना मालूम है हाँ झाड़ बहार इतना ना कर दी है कि घर के तो धूल गंदा साफ कर दी है, लेकिन वो धूल गंदा अपन दिमाग में बैठा ली है। लोली कहीं का। चलो देखो ये तुम्हारा इधर प्लस में तो इधर माइनस में 4 माइनस 5 x2। इधर आ जाएगा तुम्हारा 8 माइनस 7 बराबर y2। घटाएगा था माइनस x, इधर घटाएगा था प्लस 1। तो बताओ b का निर्देशांक कितना आ गया तुम्हारा? तो b का निर्देशांक या नियामक तो कितना आ गया तुम्हारा? बता x2 का मान माइनस y2 का मान 1, तो 1,1 हाँ -1,1। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो भैया डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो देखो ऑब्जेक्टिव में पूछे ना इसको दुगना कर देना, सॉरी इसको नहीं रे, जो मध्य बिंदु होगा ना उसको दुगना कर देना। देखो यहाँ मध्य बिंदु दुगना हो रहा है कि नहीं? जो बट्टा वाला लेकर 2 है वह किधर जाएगा? गुना में आ जाएगा। तो इसको दुगना कर दो तो कितना हो जाएगा? 4। इसको घटा लेना, तो 4 में से 5 घटा तो कितना हो गया? -1। इसको दुगना करो 8 में से 7 हटाओ 1, है ना। फार्मूले से हम चल रहे हैं, इनके हाथ तुम्हारा अलग से चल रहा है, फार्मूले से चल रहा है। फार्मूला में यहाँ देख रहा है जो ये बट्टा वाला जो है इधर कहाँ भाग में आ रहा है, यहाँ बट्टा वाला भाग में आ रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं। जब सब्जेक्टिव पूछे तो आप ऐसे बनाइए, और जब ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप ऐसे डायरेक्ट बनाइए, समझ गए नहीं? तो ये सब देखो ऐसे आप लोग कीजिएगा तब समय बचेगा ना। तो अगर आप लोग ऐसे किए कि आपका टाइम ऐसे ही ले लेगा, वैसे ही ले लेगा टाइम, आराम से बना सकता है।
1 घंटे में आराम से 50 क्वेश्चन बना सकता है। ऑब्जेक्टिव देखो बड़का बात नहीं होता ऑब्जेक्टिव, बस ऑब्जेक्टिव बनता है दिमाग से, सब चीज बनता है दिमाग से, लेकिन थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए। अगर एक्स्ट्रा दिमाग आपके पास है तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए कुछ नहीं है। आधा ऑब्जेक्टिव ना देख के आप आंसर बता सकते हैं, आधा ऑब्जेक्टिव 100 में से 25 को जो ऐसा ऑब्जेक्टिव थोड़ा मिलेगा कि देखो आंसर दे सकता है। अब 25 को ऐसे मिलेगा जो एक आध बार कलम चलाइएगा, एक आध 2 स्टेप बढ़िएगा, वो बन जाएगा। समझ ना, ऑब्जेक्टिव कोई बड़का बात नहीं होता है, बशर्ते आप मेहनती होना चाहिए। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होता है, प्रैक्टिस। अब आपके पास प्रैक्टिस है ना तो दुनिया जीत जाइएगा। अब प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपसे वो छोटा सा चीज़ नहीं लेगा, समझ ना, सबसे बड़ी चीज़ है। आप जो चीज़ पर बढ़िया से मेहनत कीजिएगा ना तो याद रखिए दिल भी लगेगा। सब कहता है ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कहता है ना बहुत, हाँ बढ़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? प्रैक्टिस नहीं करता है, उसमें रमता नहीं है, समझ ना। देखना कोई इंसान को आप बार बार देखते, पहले बार देखिएगा देखिएगा दूसरे लगेगा देखने में, जब उसको बार बार देखने लगी ना तो लगेगा चलो ये सब अपने समाज के हैं, या उसको नज़र में जब बढ़ जाएगा ना तो तुमको खराब नहीं लगेगा, है ना। तो वही बात है, आप बार बार किसी चीज़ को पढ़िए ना, देखिए दोबारा खराब नहीं लगेगा। जिज्ञासा रखिए तब ये पढ़ाई सही है ना, तो दाची यारो जिज्ञासा होगा तब ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए, कैसे आप लोग जिज्ञासा रखते हैं, है कि नहीं? अगला खाना खाया है कि नहीं, है ना, कहाँ जा रहा है अगला, आपका भविष्य कहाँ जा रहा है ये चिंता नहीं है, वो कहाँ जा रहा है आपको ये चिंता है। तब ना आपका भविष्य जाके गड्ढा में गिर जाता है, जहाँ पर सब लैट्रिन बाथरूम करता है उसने गड्ढा में गिर जाता है ना। वो तो चल जाता है शादी ब्याह करके, ओकर भविष्य सुनहला भविष्य हो जाता है ना। ओकर ले कुत्ता बिलाई लेकिन कोई खट रहा है, और तोरा ले कौन खट रहा है? गधा बाबा कहते रे भविष्य देख तो भविष्य वाली को देख लेता है ये लोग, है कि नहीं? तो दाचिया रहता है ले। चलो, तब मध्य बिंदु से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। एक और क्वेश्चन पूछ दिया क्या रे मध्य बिंदु से? कहा रे बात कर रहिएगा कहा जी, कुछ है तो बताओ। ये यहीं पे हम इसको सब सुधार देते हैं लोलिया के। चलो, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तुम्हारा 18 में पूछा है। कहा है यदि ए 3,4 और बी k,6 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु 6, चलो एक क्वेश्चन हम इसे डाल देंगे, दे दिया है, दिया है, अरे कहा है तू सूख गया रे, दिया है ए का मान दे दिया है 3,4, बी का मान दे दिया है k,6 और कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दे दिया है। अरे देखना लोल मध्य बिंदु क्या दिया है, पी है, जो दिया है x, y, लोल हम तो जानते ही हैं। तो कह रहा है तुम्हारा x + y - 10 = 0, तो k के मान कह रहा है वाट। देखे में बहुत बड़का नहीं है, हदर मत जाना तू सब, जहाँ बाप रे कैसे बनेगा, हदर मत जाना, कुछ नहीं है, बन जाएगा। बस हम कथी कहें, 100 टकिया पकड़े हुए हैं जजमान, तो वैसा ही है, हाँ वैसे ही। बताओ इसमें जो जो दिया तो जानता है, ये x1 का मान है ये y1 का, ये x2 का ये y2 का, आई तो जानते हैं। तो देखो मध्य बिंदु सूत्र प्रश्न से ना हम जानते हैं। देखो इसमें यहाँ से प्रश्न से लिखना, क्योंकि प्रश्न में यही पूछ रहा है, समझ ना। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, के मान, तो यहाँ प्रश्न जब भी जहाँ जो प्रश्न में पूछेगा ना तो वहाँ से लिखना प्रश्न से। लेकिन प्रश्न से क्या मध्य बिंदु पूछ रहा है तो हम लोग प्रश्न से नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं। अब तू जान चाहे ना जान, है ना। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर, या मध्य बिंदु की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, y बराबर क्या होता है, x1 x2 / 2, y1 y2 / 2।
अब चित्रा दो, x बराबर कहती है x1 x2 बट्टा में 2, y बराबर कॉमा दे देना, y बराबर y1 y2 बट्टा में 2। चलिए इधर देखते हैं। अब जो जो दिया है x का मान तो x ही दिया है तो x लिख लो। अब बताओ x1 का मान कितना दे दिया है 3 प्लस x2 का मान k बट्टा में, दिक्कत नहीं यहाँ तक? क्या दिक्कत है? बोला ये है नया ना। उसके बाद कहता है y पर आते हैं तो y बराबर बता y1 4, नहीं बुझा रहा है और तू लोग को नहीं बुझा रहा है। y1 का मान 4, y2 का मान 6। अब लौकता चलिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, हाँ यहाँ क्या है तुम्हारा 2 है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दे, कहा कि देखो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि नहीं, तो इसको छोड़ दो। इसे क्या x का मान हमको रखना है और y का, देखो x y का मान हमको आ चुका है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस k बट्टा में 2। इसे सॉल्व नहीं होगा, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा 5। अब अच्छे मिस्टेक हो जाइले, हम साफ किए थे ना घर तो हमारे माथा पे पड़ गया इस बार, है ना। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न में क्या दिया है तुम्हारा x प्लस वाई माइनस 10, ये माइनस में है तो ये 0, ये माइनस में तो उधर जाएगा था। x के मान बताओ 3 प्लस k बट्टा में 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा y के मान 5 बराबर 10 बट्टा में 1, दोनों का लसा लगा था कितना हो जाएगा 2। अब 1 के पारा में 2 2 मरते हैं, 5 दूना 10 प्लस अभी कितना 3 प्लस के लग रहा है ये सब सही बहुत साफ की है रे। 10 ये क्या है तुम्हारा भाग में, तो इधर आ गया था गुना में, तो 3 प्लस के 10 गुने 2, 3 प्लस के प्लस 10 दूना 20, 13 हो जाएगा। 13 प्लस के बराबर 20, आई के प्लस में तो उधर आ गया था, तब 20 के माइनस 13, तो के बराबर कितना 7, कितना आ गया 7 का हुआ। चलो कितना आ गया 7। बताओ यहाँ कहीं, हाँ बोला बुआ कहाँ तक बना के छोड़ दिया है? जहाँ तो बना के छोड़ दिया तो उससे क्या मतलब है तुमको? चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ तक? हम अगर पूछ दिए तो याद रखना, लड़का लोग के तबला बजा देंगे, थोड़ा सा झोंटा उखाड़ कर बिक देंगे उन्हें गाड़ी, है ना? बोलो दिक्कत है तू लोग को? चलो हम नहीं भैया देख ले, ठीक है नहीं भैया, अब पूछे जगह हो जाता हम तो नहीं भैया कहीं देंगे। हाँ बोला 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 बोलिए, वो समझा रहे हैं, आप ही टीचर बने। हाँ बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। दोस्त से पूछो जल्दी, अच्छा समझा देगा, क्योंकि तो बेहतर जानता है, हमसे बेहतर जानता है दोस्त। जीवन में दोस्त मायने रखता है भाई, है ना? जीवन में दोस्त ना है तो समझो जीवन अधूरा है, समझ ना? जब भी तुम्हारे पास मुसीबत आएगा ना तो माँ बाप से भी नहीं कहेगा, तू सबसे पहले दोस्त से फ़ोन करेगा, है ना? कहता है ना जब मुसीबत आता है तो एक कंधा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट कंधा दोस्त है। जब भी मुसीबत आओ ना एकदम बढ़िया दोस्त है तो जाके एकदम उसके कंधा पर रो, अब भर पेट रोगा गले लगाकर, याद रखिएगा, समझा ना? सबसे बड़ा दुनिया का सुकून मिलेगा, अब तो सलूशन भी वही बताएगा, है ना? आप कितना टेंशन में रहिए, हमारे साथ ऐसे होता है, हम कितना टेंशन में रहे, हम दोस्त जोड़े जाते हैं ना, सब टेंशन एकदम मुक्त हो जाते हैं। लगता है कहते एक सबसे बड़का स्वर्ग यही है, टेंशन मुक्त यही है ना? दोस्त ऐसा पालो, एक तो से पाला ही नहीं जाता, वो हमारा पालता है, हम ओकरा पालते हैं। हाँ, ऐसा ही, ऐसा दोस्त ना जो हाँ पैर खींच ले, ऐसा दोस्त को ना दूर से नमस्कार करना, वो सब गद्दार होता है, दोस्त नहीं होता है ना? हमारा दोस्त परफेक्ट है, एक कम में है, ये नहीं कि ज़्यादा है, हमारे 1 से 2 दोस्त है, ज़्यादा नहीं है।
लेकिन अगर कहे एकदम सबसे एकदम मतलब समझो जो हर चीज़ हम बांट सकते हैं, जो चीज़ नहीं तुम लोग हम किसी से नहीं कर, माँ बाप से भी नहीं कर सकते, जो चीज़ हम एक ही इंसान से कर सकते हैं। समझ, एक ही इंसान से। वैसा ही दोस्त जीवन में, दोस्त का सबसे बड़ी रूप होता है। चलो, हो गया टाइम? कितना मिनट हो गया? हो गया। चलिए, आप लोग का टाइम खत्म हो गया। अब कल चलें।